दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हर कंट्री अपने पास कुछ पैसे रखती है जो कि किसी दूसरे देश की करेंसी के रूप में होता है, जिसे फॉरेक्स रिजर्व या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहा जाता है। तो आगे देखते रहिए इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट टू, अ चैनल वेयर यू विल गेट एवरीथिंग। तो आइए देखते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स समझना होगा, जैसे कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तब होता है जब किसी देश की गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक उस देश के करेंसी की एक्सचेंज रेट को दूसरे देश के करेंसी से फिक्स्ड कर देती है या गोल्ड के प्राइस से फिक्स्ड कर देती है। जैसे कि अगर 70 रुपीज़ का $1 फिक्स किया गया है, तो जब भी आप 70 रुपीज़ देंगे आपको $1 मिल जाएगा, जब तक कि गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक खुद एक्सचेंज रेट चेंज ना कर दे। और इस वीडियो में जब भी हम एक्सचेंज रेट की बात करेंगे तो वो करेंसी की ही एक्सचेंज रेट होगी। अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है कि करेंसी की एक्सचेंज रेट फॉरेक्स मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट तय करती है, जो कि उस करेंसी की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो हमारे देश में या ज़्यादातर देशों में अभी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम ही फॉलो किया जाता है। इसीलिए करेंसी की एक्सचेंज रेट हमेशा बढ़ती घटती रहती है। तो अब हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। तो हर कंट्री की सेंट्रल बैंक अपने पास कुछ एसेट रखती है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा फॉरेन कंट्री की करेंसी या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में होता है, और बाकी बचे हिस्से में गोल्ड, एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स और आरटीपी यानी रिजर्व ट्रांसपोजिशन शामिल होते हैं। एसडीआर और आरटीपी आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इशू करती है। तो इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अब जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा, जैसे कि फॉरेन करेंसी या गोल्ड, वो डोमेस्टिक कंट्री में नहीं रखा होगा। जैसे अगर इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है तो वो किसी दूसरे देश के बैंकों में रखा होगा। जैसे कि इंडिया का ज़्यादातर सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के कस्टडी में है और बहुत कम सोना अपने देश में है। किसी भी देश का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है वो अलग अलग देशों के करेंसी के रूप में होता है, जिसमें कि मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर होता है। उसके बाद यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग और चाइनीज रेनिम्बी आते हैं, जो कि सोने की ही तरह अलग अलग देशों के बैंकों में डिपॉजिटेड होता है। अब ऐसा नहीं है कि सारा पैसा दूसरे ही देशों में होता है, कुछ पैसा अपने देश में भी होता है, बट ज़्यादातर पैसा दूसरे देशों में ही डिपॉजिटेड होता है, चाहे वो कैश के रूप में डिपॉजिटेड हो या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में। अब हम बात करते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व का क्या यूज़ है। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये फॉरेन करेंसी का रिजर्व वैल्यू है। तो सपोज़ अगर किसी देश का एक्सपोर्ट एकदम ज़ीरो हो जाता है, यानी कि वो देश अपने देश से कुछ भी बाहर नहीं भेज रहा है, यानी कि वो देश अपने देश से कोई भी सामान किसी दूसरे देश में नहीं भेज रहा है, इससे होगा ये कि उस देश में कोई भी फॉरेन मनी नहीं आ पाएगा। लेकिन फिर भी उस देश को अगर कोई भी सामान इंपोर्ट करना होगा, यानी दूसरे देश से अपने देश में मंगाना होगा, तो उसको फॉरेन मनी में ही पेमेंट करना होगा। और यहाँ पर सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इस्तेमाल करेगी, जिससे कि वो किसी दूसरे देश से सामान अपने देश में इंपोर्ट करवा सकती है। तो अगर देश में कभी कोई ऐसा क्राइसिस होता है जिससे कि एक्सपोर्ट एकदम ख़त्म हो जाता है, फिर भी वो देश रिजर्व में पड़े पैसे से इंपोर्ट कर सकती है। रिजर्व जितना ज़्यादा बड़ा होगा, इंपोर्ट उतना ज़्यादा दिन तक हो सकेगा। और इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में फॉरेन करेंसी होती है, ताकि फॉरेन पेमेंट्स किया जा सके। इसके अलावा इस रिजर्व का इस्तेमाल एक्सचेंज रेट मैनेज करने के लिए भी किया जाता है। थ्योरेटिकली इसका इस्तेमाल सिर्फ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। पर इसका इस्तेमाल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में भी किया जाता है। जब भी सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट चाहती है कि डोमेस्टिक करेंसी किसी फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में कमज़ोर हो, तो वो फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी से खरीदने लगती है।
जिससे कि डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है और वो कमज़ोर होने लगती है। और जब गवर्नमेंट चाहती है कि डोमेस्टिक करेंसी मजबूत हो तो वो फॉरेन करेंसी को बेचती है और डोमेस्टिक करेंसी को खरीदती है, जिससे कि फॉरेन करेंसी की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाती है और डोमेस्टिक करेंसी मजबूत होने लगती है। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा भी रिज़र्व के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि किसी कारण से देश में जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो वापस जाने लगे तो वो डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में बदलने लगेंगे, जिससे डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उस कंडीशन में सेंट्रल बैंक डोमेस्टिक करेंसी को खरीदने लगेगी और फॉरेन करेंसी को बेचेगी। इसके साथ ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉरेन डेब्ट पेमेंट में भी हेल्प करती है। कोई भी कंट्री आपको तब आसानी से कर्ज देगी जब वो जानती हो कि आपके पास चुकाने का साधन है। इसीलिए जिस देश के पास ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उसको डेब्ट मिलने में ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि अगर उस कंट्री के पास कोई पैसा नहीं है डेब्ट चुकाने के लिए तो वो उस रिजर्व का इस्तेमाल कर सकती है। इसके साथ ही उस कंट्री का इन्वेस्टर्स के अंदर ज़्यादा रिपुटेशन होगा या फिर उस कंट्री को प्रायोरिटी दिया जाएगा इन्वेस्टर्स के द्वारा जिसके पास ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, क्योंकि वो किसी तरह के क्राइसिस को ज़्यादा आसानी से झेल सकती है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो बस आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ हिंदी में देखने के लिए। और साथ ही नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।